जय सर साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि केवल आप आदिवासी की बात करते हैं। जी बिल्कुल, आदिवासी की बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाकी वर्ग के नेता अपने वर्गों के हित के बारे में बात करते हैं और वो उनके बात करने के लिए भी बहुत सारे नेता हैं। जैसे राष्ट्रीय नेता हैं, वो लोग उनकी बात कर रहे हैं। मतलब सभी लोग जो हैं, सभी वर्ग की बात हो रही छत्तीसगढ़ में, चाहे एससी की बात हो, ओबीसी की बात हो, चाहे सामान्य वर्ग की बात हो, सभी वर्गों की बात हो रही है। किंतु केवल और केवल आदिवासी वर्ग की बात नहीं हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार आदिवासी समाज से चुने हुए नेता हैं। जब आदिवासी के साथ अत्याचार हो रहा था, कहना चाहिए उनका शोषण होता, उनका हक मारा जा रहा था, तो उस समय किसी भी आदिवासी नेता ने ये बात नहीं कही, मुख्यमंत्री से नहीं कही कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। मेडिकल का सीट छीना पिछले वर्ष, उसमें भी इन्होंने नहीं बोला। आदिवासी समाज के लोगों को प्रमोशन भी नहीं मिला, इसमें भी वो लोग एक शब्द नहीं बोले। यहाँ तक ये नहीं बोल पाए कि नियम बना के प्रमोशन दे दीजिए ऐसा करके। भाई हो सकता है प्रमोशन में वो 32% ना देते, कुछ तो देते, लेकिन अभी ऐसा किए कि 1% भी प्रमोशन आदिवासियों को नहीं दिया। तो इसलिए आदिवासी हित की, आदिवासी हक अधिकार की ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाकी वर्गों की बात करने के लिए कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन आदिवासी हक अधिकार की बात करने के लिए कोई लीडर नहीं है हमारे राज्य में। और जितने लोग अभी चाहे वो आदिवासी नाम संगठन बना के बैठे हुए हैं, केवल और केवल वो अपनी कहना चाहिए अपनी इच्छा पूर्ति, उनका जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो आदिवासी हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है तब उनको आदिवासी नज़र उनको भी आता है। तो ये समाज के युवाओं को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि अब वो अपने हक अधिकार की बात स्वयं करें। आदिवासी ज़मीन की बात वो करें, आदिवासियों के नौकरी की, शिक्षा की, प्रमोशन की उनकी बात करें। ये बात करने की आवश्यकता हो गई है और ज़रूरी है। जब तक आदिवासी समाज के लोग इस पर बात नहीं करेंगे, तब तक आदिवासी समाज के नेता भी आदिवासी समाज के लोगों को ठगते रहेंगे। जब चुनाव आता है तो केवल बहलाने फुसलाने के लिए ही आदिवासी की बात करते हैं, केवल और केवल उसी समय। 5 साल बाद, मतलब चुनाव जीतने के बाद कोई आदिवासी हक अधिकार की बात नहीं करती। और ये तो बड़ी विडम्बना हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य बना था आदिवासियों के विकास के लिए, उनके उद्धार के लिए। ये बात लिखा गया है, ये बात बोला गया है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण हम आदिवासी के विकास के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज पूरे प्रदेश में आदिवासी नाम गायब हो गया, आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात गायब हो गई। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे बीजेपी पार्टी की बात हो, दोनों दलों से आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात गायब हो गई। कांग्रेस तो बहुत आगे निकल गया। उन्होंने जो हक अधिकार, जो 32% आरक्षण मिल रहा था, जो स्थानीय आरक्षण मिल रहा था, जो प्रमोशन मिल रहा था आदिवासी समाज के लोगों को, वो भी इन्होंने छीन लिया। तो और क्या बचा? केवल धान 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 का रेट बोल के, ऐसा नहीं है, धान का रेट तो तुमको देना ही था, तुमने घोषणा किया था, और बाकी जो कोई भी पार्टी आएगी उसको तो देना पड़ेगा, वो 25 से नीचे जा ही नहीं सकते। लेकिन जहाँ हमारे संवैधानिक हक अधिकार की बात है, उस हक अधिकार को छीनने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए हम लगातार अपने हक अधिकार की बात बोलेंगे और मैं चाहूँगा पूरे प्रदेश के वो साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने हक अधिकार की बात बोलिए। नहीं तो ये सरकारें जो है आदिवासी समाज को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आदिवासियों का कोई सम्मान इस सरकार में बचा नहीं है। इस सरकार में केवल कुछ लोग बोलते हैं कि मंत्री बना देने से मंत्री बनाने से केवल उनका घर चलता है, नेता मंत्रियों का घर चलता है। समाज का हक अधिकार तभी है जब उनको आरक्षण, प्रमोशन, स्थानीय आरक्षण और साथ साथ जमीनों के उनके संरक्षण, उनके अधिकारों के संरक्षण की बात हो, तभी आदिवासी का मतलब सही हक अधिकार मिलेगा और उनका सम्मान होगा। केवल नेताओं को अदला बदली परिवर्तन नहीं होगा। जिस तरह से कांग्रेस में है, उसी तरह से बीजेपी भी कोई कहना चाहिए हमारे हक अधिकार की बात अभी नहीं कर रहा है। वहाँ भी केवल और केवल गैर आदिवासियों को और उन्हीं लोगों को महत्व दिया जा रहा है। आदिवासी को कहीं भी कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है।